तो आज सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने नहीं वाले हैं। नहीं नहीं, बल्कि हम ये समझेंगे कि आखिर एक कहानी डर पैदा करने के लिए करती क्या है, कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करती है। चलिए, इस भूतिया कहानी आखिरी सवारी के पूरे ढांचे को ना एक एक करके खोलते हैं। तो क्या होता है जब कोई किसी लोकल की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है? यही सवाल आप समझिए इस पूरी कहानी की रीढ़ है। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करने की कीमत दो दोस्तों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और यही सवाल है जो आगे होने वाली सारी भयानक घटनाओं के लिए कह सकते हैं एक तरह से जमीन तैयार करता है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल क्लासिक हॉरर सेटिंग से। सोचिए जरा, अमावस्या की काली रात है, एक वीरान सुनसान सा गांव का स्टेशन, और हवा में ना एक अजीब सी खामोशी, एक खालीपन है। मतलब माहौल शुरू से ही एकदम रहस्य और डर से भरा हुआ है। अच्छा, तो अब किरदारों को समझते हैं। एक तरफ है अमित और सुमित, शहर से आए हैं, रोमांच चाहिए, थ्रिल चाहिए। और दूसरी तरफ है राजू, एक लोकल ऑटो वाला जो उस जगह के हर खतरे को अच्छी तरह जानता है। और ये जो क्लासिक बंटवारा है ना, बस यहीं से आने वाले टकराव की नींव पड़ती है। तो देखिए, रात में इन अजनबियों को देखकर राजू, जो लोकल रिक्शा वाला है, वो खतरे को भांप लेता है। और वो क्या करता है, वो दोनों दोस्तों को अपने ही घर में रुकने के लिए कहता है। अब ये जो है ना, ये सिर्फ एक मदद नहीं है, ये कहानी का पहला संकेत है। एक लोकल आदमी को पता है कि ये रात बाहर घूमने वालों के लिए सेफ नहीं है। ये आने वाले खतरे की पहली बिना कही हुई चेतावनी है। अब यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, कहानी में टेंशन सीधे किसी भूत प्रेत को दिखाकर नहीं बढ़ाया जा रहा, नहीं, बल्कि शब्दों से, चेतावनियों से धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल डर का जाल बुना जा रहा है। तो ये जो शापित हवेली है, इसकी बैक स्टोरी बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक डरावनी सुनसान जगह नहीं है, इसका एक इतिहास है, और वो भी ऐसा जिसके बहुत बुरे, मतलब जानलेवा परिणाम हुए हैं। और यही जानकारी है जो खतरे को सिर्फ एक कहानी से निकालकर असली बना देती है। और यहाँ आता है क्लासिक फोरशैडोइंग का इस्तेमाल। देखिए कहानीकार क्या कर रहा है, वो किरदारों को और साथ ही साथ हमें भी जिंदा रहने के नियम बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। और हम सब जानते हैं ये नियम बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि इन्हें तोड़ा जा सके। तो अब कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं। ये तब शुरू होता है जब हमारे दोस्त अमित और सुमित लोकल चेतावनियों को चुनौती देने का फैसला कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सोच का वो बुनियादी टकराव साफ दिखता है जो कहानी को उसके भयानक अंजाम की तरफ ले जाता है। एक तरफ है अमित और सुमित, जिनके लिए ये एक रोमांचक एडवेंचर है, और दूसरी तरफ है राजू, जिसके लिए ये एक बहुत ही खतरनाक गलती है। राजू उन्हें बहुत रोकता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वो उन्हें ले जाने के लिए मान जाता है। वो उन्हें जंगल के किनारे छोड़ देता है और सुबह वापस आने का वादा करता है। और बस यही वो पल है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब दोस्तों ने सुरक्षा का दायरा पार कर लिया है। अब वो पूरी तरह से अकेले हैं उस अनजाने खतरे के सामने। अब टेंशन अपने पीक पे पहुंचता है, क्योंकि दोस्त उस शापित जगह में कदम रख चुके हैं। और यहां से कहानी की रफ्तार भी तेज हो जाती है, जो उनके बढ़ते हुए डर को दिखाती है। और वहां वो क्या देखते हैं? हवेली का गेट पहले से ही खुला है, मानो कोई उनका इंतजार ही कर रहा हो। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी डिटेल है। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है जो ये बताती है कि उस जगह की शैतानी ताकत सिर्फ जाग ही नहीं रही, बल्कि वो उन्हें अंदर बुला भी रही है। और फिर होती है वो गलती। जब सुमित सो रहा है, अमित जाग जाता है और अकेले ही घूमने निकल पड़ता है। और किधर जाता है? ठीक उसी जगह जहां जाने से उसे साफ साफ मना किया गया था। ये वो सबसे बड़ा नियम तोड़ने वाला पल है। नायक जानबूझकर वो एक नियम तोड़ता है जिसे कभी नहीं तोड़ना था। और बस इसी एक गलती के साथ कहानी अपने भयानक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ जाती है। और फिर वो एक आवाज, अरे वहां कौन खड़ा है? बस अमित की यही जिज्ञासा उसकी किस्मत का फैसला कर देती है। वो शमशान के पास सफेद कपड़ों में खड़ी उस रहस्यमयी आकृति की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी हवेली में एक भयानक चीख गूंजती है। इस चीख से सुमित की नींद खुल जाती है। उसे शमशान की तरफ से अमित की आवाज सुनाई देती है, मदद के लिए पुकारती हुई। और वो दोस्त को बचाने के लिए उसी मना की हुई जगह की ओर दौड़ पड़ता है। ये थी दूसरी और आखिरी घातक गलती। और बस जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसके कंधे पर एक हाथ आता है। वो मुड़कर देखता है और एक भयानक चेहरा उसके सामने होता है। और फिर वो भी दहशत में वहीं गिर जाता है।
ये था डर का क्लाइमैक्स, उस अलौकिक शक्ति से सीधा सामना जिसका माहौल कहानी की शुरुआत से ही बनाया जा रहा था। तो अब आते हैं अगली सुबह पर। कहानी का अंत सिर्फ डर पर नहीं होता, बल्कि उसके बाद क्या हुआ और उससे क्या सबक मिला, इस पर होता है। अगली सुबह परेशान राजू उन दोनों दोस्तों को ढूंढता है और उन्हें सुरक्षित वापस ले आता है। तो देखिए, राजू जो लोकल समझदारी और सावधानी का सिंबल था, आखिर में वही उनका बचाने वाला भी बनता है। ये बात कहानी में उसके किरदार को और भी मजबूत बना देती है। वो सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा था, वो एक तरह से उनका गार्डियन भी था। और आखिर में राजू के शब्द, ये शब्द ही पूरी कहानी का निचोड़ हैं, उसका सार हैं। ये लापरवाही के खिलाफ और लोकल नॉलेज की इज्जत ना करने के खिलाफ एक सीधी और साफ चेतावनी है। लेकिन कहानी खत्म होने पर भी एक सवाल तो रह ही जाता है, एक रहस्य जो कभी नहीं सुलझा। राजू ने अपना गमछा कभी क्यों नहीं हटाया? और कहानी हमें इसी अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक क्लासिक तरीका है किसी कहानी को खत्म होने के बाद भी दिमाग में जिंदा रखने का।